इस पावन कथा को सुनने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। जो भी सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। इस कथा को अंत तक सुनिए और मां लक्ष्मी का नाम अपने दिल में बसाइए। इस कथा को सुनने वाला कभी भी मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित नहीं रहता। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। बहुत समय पहले दूर कहीं एक शांत, सुंदर और हरा भरा गांव था, आनंदपुर। यह गांव न किसी बड़े शहर के पास था, न ही किसी राजमहल के पास। फिर भी यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी की मिठास थी। गांव की कच्ची गलियों से होकर जब सुबह सूर्य की पहली किरण धरती को छूती, तो ऐसा लगता मानो पूरा गांव सोने की चादर ओढ़ लिया हो। उसी गांव के एक कोने में था एक छोटा सा मिट्टी का घर। घर छोटा था, पर उसमें रहने वालों का दिल बहुत बड़ा था। इस घर में रहता था रमेश यादव, एक सरल, मेहनती और ईमानदार कुम्हार, जो मिट्टी से बर्तन बनाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उनकी पत्नी थी सीता देवी, जो धैर्य की मूर्ति थी। वह जानती थी, गरीबी में भी भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा होता है। घर में थी दादी चंदा देवी, जिनकी उंगलियां माला झपते झपते कभी नहीं थकती थीं, और तीन बच्चे, बड़ा बेटा अमन, मंझला बेटा रोहन और सबसे छोटी बेटी पायल। हर सुबह सीता देवी सबसे पहले उठती थीं। घर की मिट्टी की फर्श पर झाड़ू लगाती, आंगन को पानी से धोती, फिर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनती। उसके बाद वह घर के कोने में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती। मां लक्ष्मी की छोटी सी तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाती, कमल का फूल चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती, मां, मेरे घर की गरीबी दूर कर देना, पर मेरे बच्चों की किस्मत कभी मत छीनना। सीता देवी की भक्ति सच्ची थी, पर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उस दिन आकाश में बादल गहरे छा गए थे। हवा में अजीब सी भारीपन था। रमेश यादव ने दुकान खोली, पर उस दिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, मगर एक भी बर्तन नहीं बिका। रमेश चुपचाप मिट्टी के बर्तन बनाता रहा, पर उसके मन में चिंता की आग जल रही थी। घर पर सीता देवी पूरे घर के काम निपटाकर हमेशा की तरह 10 घरों में काम करने निकली, लेकिन उस दिन उसे केवल 4 घरों का काम ही मिला। दिन पर दिन हालात बिगड़ते गए। कभी घर में आटा खत्म हो जाता, तो कभी चूल्हा जलाने को लकड़ी नहीं होती। कई बार बच्चों को आधा पेट खाकर स्कूल भेजना पड़ता। दादी चंदा देवी चुपचाप माला फेरती थीं और भगवान से प्रार्थना करती थीं। एक रात पूरा घर सो चुका था, लेकिन सीता देवी जाग रही थीं। वह धीरे धीरे मंदिर के सामने बैठ गईं और फूट फूट कर रो पड़ी। मां लक्ष्मी, मैंने क्या गलती की है? इतना कष्ट क्यों? अगले हफ्ते दादी चंदा देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनका शरीर बुखार से तपने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रमेश और सीता घबरा गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज महंगा पड़ेगा। घर की सारी जमा पूंजी अस्पताल में चली गई। दादी तो ठीक हो गई, पर घर बिल्कुल खाली हो गया। न राशन, न पैसे, न उम्मीद। इसी बीच स्कूल से नोटिस आ गया, 7 दिन के अंदर फीस जमा करो। नोटिस हाथ में लेकर रमेश यादव फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, सीता, क्या हमारे घर में कभी उजाला आएगा? सीता देवी ने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोली, आएगा। मां लक्ष्मी हमें छोड़ेगी नहीं। घर में अंधेरा पसरा था, पर सीता देवी के मन में आस्था का दीपक अब भी जल रहा था। खाली पेट, थके हाथ और टूटे पैरों के बावजूद वह हर सुबह मां लक्ष्मी के सामने दीप जलाती। वह कहती, मां, मुझसे सब कुछ ले लो, पर मेरे बच्चों का भविष्य मत लेना। अब सीता देवी ने 10 की जगह 20 घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह अंधेरे में निकलती और देर रात घर लौटती। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से टूटने लगी, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उधर रमेश यादव, मिट्टी गूंथते गूंथते उसकी उंगलियां छिल गईं, हथेलियां घिसकर लाल हो गईं। फिर भी वह रोज नए नए बर्तन बनाता रहा। फीस भरने की आखिरी रात आ गई। घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे बिना खाए सो गए। सीता देवी मंदिर के सामने बैठी और फूट फूट कर रो पड़ी। वह बोली, मां लक्ष्मी, आपने कहा था सच्चे मन से याद करो तो कभी खाली हाथ नहीं भेजोगी। अगली सुबह दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। उसने पानी मांगा। घर में खुद कुछ नहीं था, फिर भी सीता देवी ने उसे पानी पिलाया और आखिरी रोटी का टुकड़ा दे दिया। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराकर चली गई।
कुछ देर बाद सीता देवी ने मंदिर के पास एक कपड़े का पोटला देखा। उसे खोला तो अंदर चमकते हुए सोने जैसे सिक्के। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर पड़े। वह जमीन पर बैठ गई और बोली, माँ लक्ष्मी, आपने मेरी लाज रख ली। उन पैसों से बच्चों की फीस भर दी गई, घर में अनाज आया, पुराने कर्ज खत्म हुए, पर सबसे बड़ी बात, घर में घमंड नहीं आया, बल्कि भक्ति और बढ़ गई। दादी चंदा देवी की माला अब और तेज चलती। रमेश यादव की मेहनत रंग लाने लगी। सीता देवी की आंखों में फिर से चमक लौट आई। अब वह घर जो कभी आंसुओं से भरा था, आज वहीं घर मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जगमगा रहा था। जो मनुष्य दुख में भी आस्था नहीं छोड़ता, मां लक्ष्मी उस पर कभी कृपा करना नहीं भूलती। जय मां लक्ष्मी आपके जीवन में भी सदा उजाला बना रहे दोस्तों। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें